अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसे आपको पता है आज 12 रबीउल अव्वल है। ये बहुत ही बाबरकत दिन है। इस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की विलादत हुई थी। तो फिर आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो फिर बच्चों, आपने भी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना है। 3 से 4 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और फिर उसके बाद अपना आज का काम स्टार्ट करना है, ठीक है? को पता है आज हमारे स्कूल की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 32वीं सालगिरह थी। हमारे स्कूल को बने आज 32 साल हो गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और हमें अपने स्कूल पे फ़ख्र होना चाहिए और हमेशा दुआ गो रहना चाहिए स्कूल के लिए, स्कूल की इंतज़ामिया के लिए, अपने उस्ताज़ा के लिए। अल्लाह ताला आपको आफ़ियत दे। चलें, काम करने से पहले हम इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, पेज नंबर 82 पर आ जाएँ। यहाँ से डेट लगा लें रेनबो फॉर्मेशन से 5/9। पेज नंबर 83 पर एक्टिविटी 5 B.5 यहाँ तक डेट लगा लें। बच्चों, हमारा आज का SLO है एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन एंड रिलेट शैडो फॉर्मेशन। हमने बच्चों आज धनक की तश्कील देखनी है, कैसे बनती है, कैसे क्रिएट होती है। उसके बाद हमने शैडो फॉर्मेशन देखनी है, साया कैसे बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। रेनबो फॉर्मेशन, धनक की तश्कील। आप सबने बच्चों रेनबो देखी होगी, बड़ी प्यारी लगती है हमें। आफ्टर रेन नज़र आती है, जब धूप में बारिश हो ना उसके बाद हमें रेनबो नज़र आती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो कैन बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर रेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो फॉर्मेशन होती है रेनबो की वो कब हमें नज़र आती है? आफ्टर रेन, बारिश के बाद। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप में जब बारिश होती है उसके बाद हमें रेनबो नज़र आती है। व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स, जब सूरज की रोशनी टकराती है वाटर ड्रॉपलेट, बारिश के कतरे के साथ। डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन अकर। बच्चों, डिस्पर्शन क्या होता है? कल हम पढ़ चुके हैं। ये बिखराव जो होता है जब व्हाइट लाइट स्प्लिट करती है इनटू 7 कलर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट होती है जब लाइट पास होती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। तो बेंडिंग ऑफ लाइट असल में रिफ्रैक्शन है। जब सनलाइट टकराती है पानी के कतरे के साथ तो डिस्पर्शन होती है, मतलब लाइट ब्रेक आउट हो जाती है इनटू 7 कलर्स और लाइट बेंड हो जाती है। दीज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ प्रिज्म। ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे पानी के कतरे, ये प्रिज्म की तरह काम करते हैं। प्रिज्म एक 3D शेप है, मैंने आपको कल भी बताया था। जो एंड स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर। और जो वाइट लाइट है वो 7 रंगों में टूट जाती है। ठीक है, जैसे बच्चों ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये सनलाइट सन रेज पड़ रही हैं। तो सबसे पहले क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है लाइट, ये डिस्पर्शन हो रही है। उसके बाद बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, ये रिफ्रैक्शन हो रही है। और फिर जो वाटर ड्रॉपलेट है ये क्रिएट कर रहा है रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बच्चों, हमारा होमवर्क है ड्रॉ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हमने होमवर्क में ये ड्रा करनी है पिक्चर। और ये हमारा बच्चों स्टूडेंट टास्क है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी आपने याद कर लेनी है। उसके बाद बच्चों एक्टिविटी देखें 5B.4 ऑब्जर्व अ रेनबो अपीयर ऑन अ स्काई आफ्टर द रेन एंड स्केच इट इन योर स्केचबुक विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर्स। बच्चों, उन्होंने कहा है आपने स्काई पर आफ्टर द रेन रेनबो देखनी है। वो तो अब ये है कि बारिश हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर हम रेनबो देख सकें। उसके बाद स्केच करना है उसका इन योर नोटबुक करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर्स के साथ, जो सीक्वेंस है इनका कलर्स का। ठीक है बच्चों, ये भी याद करने की ना एक टेक्निक है। तो मुझे मेरे टीचर ने बताया था, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या ट्रिक है इन कलर्स को याद रखने की। जैसे बच्चों ये है, आपने ना सिर्फ ये एक वर्ड याद कर लेना है। इसको आप पढ़ेंगे वेबग्योर। ये वर्ड याद करेंगे ना जब, तो व से वायलट, आई से इंडिगो, ब से ब्लू, ग्रीन, वाई से येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जब आपको ये वर्ड याद होगा आपको खुद ये कलर्स, रेनबो कलर्स याद रह जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों शैडो फॉर्मेशन पे आ जाएं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रोशनी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इफ इट रेज आर ब्लॉक, अगर इसकी शुआएं ब्लॉक कर दी जाएं, बंद हो जाएं, अ शैडो इज फॉर्म, साया बनता है। फॉर एग्जांपल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ट्री, अ शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस डायरेक्टली बिहाइंड द ट्री। जब दरख्त के ऊपर लाइट गिरती है तो उसका शैडो फॉर्म होता है बिहाइंड द ट्री, दरख्त के पीछे। Have you ever observed that the size of a shadow depends on the distance between the source of light and the object? जैसे बच्चों जब हम लाइट के करीब होते हैं तो तब हमारा सोर्स जो है ऐसा भी होता है कि हमारी तो छोटा शैडो उस चीज़ का क्रिएट हो रहा होता है, और इसी तरह जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो वो लंबा सा साया बनता है, जैसे आपने रात को कभी नोटिस किया हो तो। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, अगर सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से हमें रोशनी आ रही है जैसे बल्ब हो गया वो क्लोज है ऑब्जेक्ट के, अ लार्ज शैडो इज फॉर्म, तो क्या बनेगा? लंबा शैडो बनेगा। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर सोर्स ऑफ लाइट दूर है चीज से, द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉल। तो बच्चों ये देखें हमें पिक्चर में नजर आ रहा है शैडो एट नून, दोपहर के वक्त इसका साया देखें ये बन रहा, क्यों छोटा बन रहा है? क्योंकि जो सूरज है वो सर पर है। एट नून शैडोज आर शॉर्टेस्ट बिकॉज द सन इज हाई इन द स्काई।
ये इवनिंग और मॉर्निंग की पिक्चर है। ये देखें इसका शेडो लंबा बन रहा है। इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग शेडोज आर लॉन्ग बिकॉज द सन इज लो इन द स्काई। एक्टिविटी देख लेते हैं। ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट इन योर स्केच बुक एंड द शेडो इट कास्ट व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लाइट। उन्होंने कहा आपने उस चीज़ का स्केच बनाना है अपनी स्केच बुक पे ना। आपने सपोज कोई भी अपना टॉय ले लेना है, कोई भी चीज़ उसका आपने स्केच बनाना है। कैसे बनाना है? जैसे बच्चों आपको ना वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, ये ना इस बुक का ना थोड़ा-सा ना शैडो फॉर्म हो रहा है। ये वाला इसका शैडो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ऐसे पूरी लाइन बन रही है। तो अगर स्केच बुक पे आप कोई चीज़ रखेंगे ना उसका शैडो बनेगा। तो आपने वो शैडो ड्रा करना है, ठीक है? पेज नंबर 93 पर आ जाएँ। पार्ट ई क्वेश्चन नंबर 1 पर डेट लगाएँ। हाउ डज़ अ रेनबो फॉर्म? रेनबो कैसे बनती है? एक्सप्लेन। पेज नंबर 82 पर इसका आंसर लगाएँगे। द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो से लेकर 7 कलर्स तक, ठीक है? ग्रामर टास्क देख लेते हैं। सीक्वेंसिंग वर्ड्स, हमने सीक्वेंस करना है वर्ड्स का। फर्स्ट सनलाइट डैश देन इट डैश। फर्स्ट सनलाइट स्ट्राइक्स देन इट रिफ्रैक्ट्स। पहले जो है सनलाइट वो टकराती है, फिर वो रिफ्रैक्ट्स होती है। रिफ्रैक्ट होने पड़ा बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है? उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।